सुनाओ मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। अब देखिए 42 रुपये 26 पैसे का स्टॉक आज लिस्ट हुआ है और आज ही अपर सर्किट पर है, लेकिन लिस्टिंग वैसी नहीं हुई जैसा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहे थे, यानी कि 116% के साथ लिस्टिंग होगी। ऐसा कुछ भी धमाकेदार लिस्टिंग नहीं होती हुई दिखी। 28 रुपये पर ये स्टॉक का आईपीओ आया था, वहां से अगर आप देखें तो अराउंड यहाँ पर कुछ देखने को मिला नहीं है। ओनली 50% का ही हमें कुछ जंप देखने को मिला है, लेकिन फिर भी भर भर कर मौका दिया है। जिनको नहीं मिला उनको भी मौका मिला, जिनको मिल गया उन्हें भी यहाँ पर जो है गेंस देखने को मिले। दोनों हिसाब से अगर आप देखेंगे सबको सब कुछ मिला है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन की ब्लो लिस्टिंग हुई है और स्टॉक काफी छोटा था। प्राइस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा 28 रुपए का प्राइस। और ये ऐसे जब भी आईपीओ आते हैं इतने प्राइसिंग के, तो यहाँ पर जो है एक धमाल देखने को मिलता है। पॉसिबल है आपको लिस्टिंग गेन्स ऐसे ना देखने को मिले हो, लेकिन यहाँ से लेकर 1 महीने या 1.5 महीने तक का सफर जो हमें लिस्टिंग गेन्स हमें देखने को मिल रहे थे कि 116% का, शायद आपको यहाँ पर लिस्टिंग के बाद देखने को मिल जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। जिनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, मतलब आप तो अभी आपके सामने अपर सर्किट पर स्टॉक है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 38 रुपये का लो लगाता है इस स्टॉक के अंदर। 38 रुपये का लो और वहाँ से 4 रुपये का गेन हमें देखने को मिला। आज पहला दिन है तो आज के हिसाब से कुछ ऐसा है नहीं। अब देखिए मुक्का प्रोटीन के बारे में जानना पड़ेगा, अबाउट ये करते क्या है, ये सब जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी छोटा है और लोगों का मानना है कि ये स्टॉक 10 टाइम यहाँ पर रिटर्न देगा। जब से ये आईपीओ आया है लोगों का बस यही कहना है कि ये छोटा आईपीओ है, हो सकता है कि 10 गुना स्टॉक हो जाए, यानी कि आपको जो 28 रुपये का जो स्टॉक है वो आपका यहाँ पर जो है 28 का मतलब जो आईपीओ प्राइस है 280 का प्राइस देखने को मिल जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम एक एक बात को देखेंगे और इसके पीयर कंपैरिजन है उनको भी देखेंगे। चार्ट कोई बहुत बड़ा है नहीं, बट यहाँ पर जो है आप चार्ट पर क्या ही देखेंगे। पहला दिन है 38 रुपये इस स्टॉक के लिए काफ़ी मायने रखेगा। जो लो लगाया है वो आप ये समझ सकते हैं एक सपोर्ट है इस स्टॉक का फिलहाल के हिसाब से। सिंपल सी बात। तो ये कंपनी करती क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये काम क्या करते हैं। तो कंपनी यहाँ पर जो है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश प्रोटीन, यानी फिश मील को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। फिश ऑयल और फिश सॉल्युबल पेस्ट बनाते हैं, जो कि यहाँ पर जो है एक्वा फीड में काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वा फीड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक्वा फीड के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक तरीके से आपका एफएमसीजी स्टॉक है और इसका पीयर कंपैरिजन आपका अवंती फीड है, आपका यहाँ पर वाटर वेस है। ये सभी स्टॉक जो है लिस्टेड है पहले से ही। ये झींगा मछली का स्टॉक ये एक्सपोर्ट करता है। एक टाइम पर ये स्टॉक्स बहुत रॉकेट हुए। आपने नाम सुना होगा बेंकीज। अब खैर ये तो बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है बेंकीज। सही मायने में देखा जाए तो इनका प्रेजेंस जो है वो जगह जगह बन चुका है, लेकिन वैल्यूएशन उस हिसाब से इन स्टॉक्स की नहीं है। तो अभी मुक्का प्रोटीन के बारे में ना हम फंडामेंटल थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मार्केट कैप जो है वो 1265 करोड़ का है। 1265 करोड़ के अराउंड का मार्केट कैप है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। आप देखें तो पेनी स्टॉक के आसपास ही अराउंड आपका मार्केट कैप जो है पेनी स्टॉक के आसपास ही देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है इस स्टॉक का। कहीं ना कहीं ये कुछ दिनों तक बजिंग रहने वाला है, 100% श्योर। ये कहीं ना कहीं बजिंग में रहेगा कुछ दिन तक, क्योंकि लिस्टिंग नई नई हुई है। तो यहाँ पर जो है चार्मिंग जो है वो मुक्का प्रोटीन की रहने वाली है। ऐसे में वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलेगी। मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिड जो है वो काफ़ी लग रही है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो मुक्का प्रोटीन पर ज़्यादा आता हुआ दिखेगा कुछ दिन तक, तो आपको ये देखने को मिलेगा ही। और ईपीएस जो है वो भी ठीक है। आप देखेंगे तो पी रेशियो जो है वो 28.76 का अभी हमें देखने को मिलता है यहाँ पर प्राइस और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। 28.76 और इंडस्ट्री आपका 60.09 है, जिसके हिसाब से यहाँ पर जो आपका पी रेशियो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है इस स्टॉक है। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन जैसा कि बुक वैल्यू 1 है, 1 रुपये की बुक वैल्यू है। अभी ध्यान रखिएगा जब इस पॉइंट पर आते हैं तो ये काफ़ी यहाँ पर चिड़चिड़ा लगता है, क्योंकि अगर आप देखें बुक वैल्यू 1 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 42.26 टाइम यहाँ पर देखने को मिलता है। अपने बुक वैल्यू से 42 गुना ऊपर प्राइस चल रहा है
ये थोड़ा सा काफी खतरनाक दिखता है। अब यहाँ पर यही बात आ जाती है कि हम पीयर कंपैरिजन की जब हम बात करें तो पीयर कंपैरिजन हमारे कितना टाइप के चल रहे हैं। सबसे मेन सबसे बड़ी बात यहीं पर यही आ जाती है, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत बड़ा है। लेकिन मैं यही कहूँगा यहाँ पर आग्रह कर दूँ, अभी तक आईपीओ में बहुत गलती कर दी है। नई लिस्टिंग होती है ना तो आंकड़े सही तरीके से प्रेजेंट नहीं होते हैं जगह जगह, और हमारे सामने भी आंकड़े सही है या नहीं है ये सबसे बड़ी बात है। अब ये प्राइस टू बुक वैल्यू बिल्कुल ठीक है या नहीं है ये नहीं पता है अभी, एटलीस्ट यहाँ पर टाइम लगेगा। अगर वाकई में एक की बुक वैल्यू है, क्योंकि और स्टडी करनी पड़ेगी, प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा, ज़रूरी है। अगर ये बुक वैल्यू वाकई में एक का है तो ये अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे महंगी कंपनी है, बहुत महंगी। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं प्राइस बहुत महंगा यहाँ पर वैल्यूशन है पीयर कंपैरिजन बेस पर। और अगर ये बुक वैल्यू एक का नहीं है, अराउंड 10 है या आपका 11 के अराउंड भी मिल जाता है, तब तो ये मल्टीबैगर साबित होगा। मल्टीबैगर जैसा कि आप बात कर रहे हैं ना 10 टाइम, उस 10 टाइम की अर्निंग चाहिए और आगे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर अगर जोर आ गया तो ये आपका प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 11 के अराउंड मिल जाए तो ये कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच भी जाएगा जो आप बात कर रहे हैं। और ये अटपटा इसीलिए लगता है क्योंकि आपके सामने ना आपके ही पीयर कंपैरिजन, जैसे कि वाटरवेज हुआ, ठीक है ना, जैसे कि बैंकीज हुआ, अभी मैं बात कर रहा था बैंकीज का एक टाइम पर रिकॉर्ड हुआ था, 5,000 के अराउंड शेयर गया था वो। ये समझिए इतना बड़ा मल्टीबैगर बना था। ये आपकी 2017 की बात है, 2018 की बात है अराउंड, और ये स्टॉक लगातार चलता था। बैंकीज हुआ, वाटरवेज हुआ, आपका अवंती फीड्स हुआ, आपका एक और स्टॉक है जो कि नाम है SKG या SKM एक्स करके है, वो एक्स का मैन्युफैक्चरर है भैया, तो वो यहाँ पर है। बैंकीज भी एक्स के अंदर ही आते हैं। तो ये है वाटरवेज अपना जो है मछलियों में आता है, अवंती फीड्स भी यहाँ पर मछलियों में आता है। सो दैट अगर आप देखोगे तो इनकी बुक वैल्यू कहाँ पर चल रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ है। अवंती फीड अपने प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि 3.19 यानी कि अपने बुक वैल्यू से 3.19 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है, और आप कर रहे हैं 1 की बुक वैल्यू है तो 42 गुना ऊपर काम कर रहे हो। ये अंतर है, आपके पीयर तो बहुत सस्ते हैं। ये वाटर बेस का भी अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 के अराउंड है। इन सभी कंपनियों का 1 से 2 के अराउंड यहाँ पर जो है आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिलता है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 1 से 2 गुना ऊपर ही काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से मुक्का प्रोटीन पर इस बेसिस पर थोड़ा सा स्टडी करिए, क्या वाकई में बुक वैल्यू एक है। अगर एक है वास्तव में तो ये अपने ही सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, वैल्यूशन वाइज नहीं, महंगी वैल्यूशन के तौर पर बता रहा हूँ, महंगी वैल्यूशन के तौर पर। और देखिए अगर वाकई में ये महंगी वैल्यूशन हुई तो ये 10 टाइम की जो बात है ये तो बहुत दूर की रह गई, बहुत दूर की रहेगी। 42 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू शायद इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पीयर कंपैरिजन इतने सस्ते हैं, लोग वहां पर पैसा रख कर पैसा ज़्यादा बना सकते हैं कंपेयर टू मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। खैर सेल्स के मामले में कोई यहाँ पर जो है कंप्लेन नहीं है इस कंपनी से। लगातार सेल्स जो है 2019 से आपके सामने 2023 तक का आप देखेंगे तो लगातार सेल्स बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। बट अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज करते हैं और अगर वाकई में महंगी वैल्यूशन हुई तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने से ही यहाँ पर जो है आपके सामने ये दिक्कतें कम होती हुई दिखेंगी। तब जाकर आप कह सकते हैं कि लंबा वक्त लग जाएगा मुक्का प्रोटीन को वहाँ तक जाने में, 10 टाइम होने में भी। 10 टाइम होना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट कैप 1000 करोड़ के अराउंड की है। 10 टाइम यानी कि 10,000 करोड़, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हम जा सकते हैं। मैटर ऑफ टाइम लगेगा, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। अगर अर्निंग्स बहुत अच्छी आ गई तो 1.5-2 साल में 10 टाइम होना क्या बड़ी बात है किसी स्टॉक के लिए। लेकिन फिलहाल के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से नहीं मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ पूरी एनालिसिस में एक यही पॉइंट है, यानी कि आपका बुक वैल्यू, ये बहुत तंग करने वाला है। अगर वाकई में एक की बुक वैल्यू है तब तो ये बहुत ही महंगा स्टॉक है। अगर ये बुक वैल्यू एक की नहीं है, अराउंड 10 या 11 के अराउंड है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक जिसने भी ले रखा है आगे चल के वो रिटर्न कमाने ही वाला है। तो ये अभी पेंच फंसा हुआ है। 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन का हॉलीडे है, 3 दिन देखते हैं इसकी बुक वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो उम्मीद है
काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। सितंबर के नंबर आपके सामने, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। सितंबर 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, सितंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। जो अभी अभी आपका जो सितंबर 2024 सितंबर की, वो अर्निंग अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुई है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। फिलहाल अभी नई लिस्टिंग है, 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट पर अगर आप देखें तो कुछ दिखेगा नहीं। 38 रुपये एक इंपॉर्टेंट लेवल मान के चलिए, और स्टॉक की बुक वैल्यू को देखिए। अगर बुक वैल्यू आपकी 1 है तब तो बहुत महंगा है, तब तो कोई मतलब है नहीं। और अगर वाकई में यहाँ पर 11 के अराउंड या 10 के अराउंड भी बुक वैल्यू है, तब तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं इस स्टॉक के साथ। जिसने भी खरीद रखा है वो रिटर्न कमाएगा कहीं ना कहीं। ये मार्केट है, ठीक है, ऐसी कंपनियों को देख लेंगे लोग, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपर सर्किट पर है, बट उससे पहले 3 दिन है आपके पास, 3 दिन में बुक वैल्यू देख लीजिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।